Hi, this is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 1 from exercise 2.2, page number 33 from NCERT. This says, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So, हमें पहले इनके zeros find करने हैं and then इनका relationship verify करना है. So, fifth part is t square minus 15 is equal to 0. So, यहाँ पर t square minus 15 को हम लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b a माइनस b. सो यहाँ पे हमारे पास a है ये t और b है रूट 15. दैट मीन्स t प्लस रूट 15 मतलब a प्लस b, t माइनस रूट 15 मतलब a माइनस b इज इक्वल टू 0. सो ये दोनों ही 0 के इक्वल होंगे. एक बार ये 0 के इक्वल है, एक बार ये. तो t इक्वल आ गया माइनस रूट 15 के और यहां से t इक्वल आ गया रूट 15 के. सो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास. माइनस रूट 15 और रूट 15 आर द zeros of the polynomial. Now relationship verify करना है हमें. So relationship between zeros and the coefficients. तो सबसे पहले उसमें चेक करके देखते हैं sum of zeros which is alpha plus beta equal to minus b by a. अल्फा बीटा होते हैं हमारे जो zeros आ रहे हैं और ये जो b और a है ये बेसिकली क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो a b c जो तीन हमारे पास ये दो हमारे पास कोफिशिएंट्स और एक कांस्टेंट टर्म है, वहां से आ रहा है. सो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन b. b यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर b गिवन ही नहीं है बिकॉज स्क्वायर वाली टर्म है और एक होती है सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाली, वो टर्म ही नहीं है. दैट मीन्स b यहाँ पर 0 है. a हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स सिर्फ 1 है. 1 तो एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी. सो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस इक्वल है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सेम चीज हमें चेक करके देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए विच इज अल्फा बीटा इक्वल टू c by a. सो अल्फा इज माइनस रूट 15, बीटा इज रूट 15 इक्वल टू c हमारे पास है माइनस 15. ये हमारे पास c है, कांस्टेंट टर्म है माइनस 15 और साइन हम कंसिडर करते हैं. अगर ये पॉजिटिव में होता तो हम पॉजिटिव में लिखते, नेगेटिव साइन में तो नेगेटिव में लिखेंगे. a हमारे पास है यहाँ पर 1. तो रूट 15 इंटू रूट 15 है 15 और एक नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस 15. तो ये दोनों इक्वल है. सो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है हमारे पास constant term upon coefficient of x square. So let's try another part which is part number 6. So part number 6 is 3x square minus x minus 4 is equal to 0. So हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस 12x स्क्वायर. 12 आएगा 3 4 जा 12 या 6 2 जा 12. तो हम पेयर लेंगे 3 4 जा 12 ताकि माइनस करने मिल जाए 1. यहाँ कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स है 1. सो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x. ऐसा नेगेटिव साइन इसके साथ इसलिए लगाना है बिकॉज दोनों में जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ वो साइन आता है जो यहाँ पर है. माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम इन टर्म्स को आगे पीछे करके लिखें तो ये बनेगा प्लस 3x माइनस 4x.
आगे पीछे करके लिख रहे हैं बट साइन दोनों के वही है, ये अभी प्लस 3x है और ये माइनस 4x है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इन टर्म्स में से कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों में से एंड इन दोनों में से। यहां से कॉमन आपके पास आएगा 3x, अंदर आपके पास बचता है x प्लस 1, यहां से कॉमन आएगा 4, अंदर आपके पास आता है x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दो ब्रैकेट्स हमारे पास बनेंगे, वन इज 3x माइनस 4, वन इज x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम 0 से इक्वेट करते हैं, सो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1। सो हमारे पास आया 4/3 और 1 आर द zeros of the polynomial। अब हमें चेक करके देखना है रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप between the zeros and the coefficients। तो सबसे पहले आपके पास आता है sum of zeros which is equal to minus b by a। सो zeros हमारे पास है 4/3 एंड -1, प्लस -1 नेगेटिव साइन, b हमारे पास है -1 और a हमारे पास है 3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 4 minus 3 is equal to 1/3, this is also 1/3। अब LHS RHS equal है, therefore sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square। सेम वेज हम चेक करके देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c by a। अल्फा हमारे पास है 4/3 और बीटा है -1। c ये हमारे पास -4 एंड a is 3। So 4 into -1 is -4/3 और ये भी है -4/3। That means दोनों इक्वल है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है आपके पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो इस तरह से आप जीरोस फाइंड करते हैं एंड देन उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 and do watch the next video for some more questions। Goodbye.